नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और पर्व दीपावली का बिल्कुल करीब है और इस बार दीपावली के मौके पर बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। चाहे सराफा बाजार हो, कपड़ा मार्केट हो, बर्तन बाजार हो या फिर सजावट के सामानों की दुकान, हर जगह रौनक ही रौनक नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें हमारे सहयोगी भी दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। पिछले 2 सालों तक के कोरोना के चलते बाजार की जो रौनक है वो दिवाली में नजर नहीं आ रही थी। अगर हम बात करें तो पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही है। कई जगह ये राजधानी रायपुर का मालवीय रोड है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जमकर खरीदारी की जा रही है। चाहे वो सराफा बाजार हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे घर को सजाने वाले जो सामान की जो दुकानें हैं, हर जगह आपको दिखाई देंगे कि लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और करीबन 2 सालों बाद में इस तरह का माहौल बना है, इस तरह की रौनक वापस लौटी है। जो पहले जब दिवाली मनाई जाती थी तो इसी तरह की रौनक दिखाई देती थी, लेकिन 2 सालों तक जब कोरोना के मामले लगातार बने रहे तो कहीं न कहीं गाइडलाइंस भी थी और बाजार में इस तरह की भीड़ भी नहीं इकट्ठी हो सकती थी। इस बार जिस तरह से लोग उमड़े हैं, जाहिर तौर पर एक उम्मीद जगी है, बाजार को भी उम्मीद जगी है और लोग भी इस उम्मीद में लगातार खरीदी कर रहे हैं। और जिस तरह से बाजार में रौनक लगी हुई है, उसे लगता है कि ये दिवाली सबके लिए शुभ है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजीवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जशपुर जिले में भी दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। जिले में दीपावली का मार्केट सज चुका है। सड़कों पर दुकानों में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। रोशनी, पटाखे, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सराफा दुकान, सभी दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। जशपुर जिले में दीपावली के त्यौहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना के खतरे की वजह से लोग दिवाली सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना का खतरा कम होने के बाद यहाँ पर मार्केट सज चुका है। तस्वीरों में आप देखिए कि हम जशपुर जिला मुख्यालय के मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ पर लंबा चौड़ा बाजार सज चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट के आइटम हैं, विभिन्न तरह के यहाँ पे लाइट के नए नए आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खासकर चाइना जो है यहाँ पर सामान, उसकी ज़्यादा यहाँ पर मांग दिख रही है और जो लोग हैं वो भी चाइना के जो सामान है उनकी ज़्यादा मांग कर रहे हैं। ये देखिए तरह तरह के विभिन्न आइटम हैं और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है खरीदारी करने को पहुँच रहे हैं। अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मार्केट में यहाँ पर भीड़ जो है उमड़ चुकी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति है और जशपुर जिले में जो है स्थानीय जो कलाकार है उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति तैयार की जाती है और इन जो ये मूर्ति है इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। कुछ और भी लोग हैं, यहाँ के दुकानदार से बात करना चाहेंगे। अभी कैसा है मार्केट? पिछले 2 सालों से कोरोना का खतरा था और इस बार कैसा है मार्केट? कोरोना के टल जाने के बाद तो मार्केट थोड़ा डाउन है अभी, बाकी अभी 2-3 दिन बाकी है। अभी मार्केट बढ़ेगा धीरे से। लोग पहुंच रहे हैं मार्केट में? हाँ, धीरे धीरे आना चालू हो गए हैं। अब मार्केट में रौनक आएगा। ये मूर्ति जो है ये स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग है यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा है और यही मैन्युफैक्चरिंग होती है और बहुत अच्छा इसका रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है। जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि मार्केट अभी थोड़ा धीमा है, लेकिन आने वाले दिनों में दीपावली का मार्केट बढ़ेगा और जिस तरीके से कोरोना का खतरा इस बार टला है तो दुकानदारों को उम्मीद है कि ग्राहकों की भीड़ मार्केट में उमड़ेगी। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। इधर मुंगेली में कलेक्टर ने कुम्हार मोहल्ले में जाकर कुम्हार परिवारों से मुलाकात की और मिट्टी के दिए भी खरीदे। कलेक्टर ने कुम्हारों के मिट्टी के दियों की कला को उनके पास बैठकर देखा भी, समझा भी। रोजगी रोजगार में आ रही मुश्किलों पर उनसे बातचीत भी की। दीपावली को लेकर कलेक्टर ने खुद मिट्टी के दियों की खरीदारी की और लोगों से भी मिट्टी के दिए, बर्तन, अन्य सामान खरीदने की अपील की। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने कुम्हार को मशीन भी मुहैया कराई। उनका ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कहीं ना कहीं मिट्टी के दियों से दूर जा रहे हैं और अपन झालर लगा लेते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा कुम्हार समाज का जो वर्ग है, जो कुम्हार लोग हैं, हमारे छोटे कुम्हार जो हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का उनको फल नहीं मिल पाता है अक्सर। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और मुंगेली ज़िले के नागरिकों से अपील करने के लिए कि आने वाली दिवाली के त्यौहार में अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का या मूर्तियों का उपयोग करें, जिससे इनको भी एक जीविका का साधन मिल पाए और हमारे जो ट्रेडिशन है वो भी कंटिन्यू रह पाए, ये मैसेज देने के लिए। अंबिकापुर में दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार पीजी कॉलेज ग्राउंड में 200 से ज्यादा पटाखों की दुकान
सज गई हैं। पटाखा दुकानों में आपात स्थिति होने पर सुरक्षा के इंतजामों का नगर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने दुकानदारों से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के लिए भी कहा। सर, पर जिला प्रशासन के द्वारा हमें पानी रखने के लिए व्यवस्था मिली, बैकेट्स में बालू रखना है, सीज फायर रखना है, कोई अवैध रूप से या सिगरेट पीता या बालू यानी माचिस जलाता हमको नहीं रखना है, ये निर्देश दिया गया है और सबको अपना अपना लाइसेंस रखना है। दिवाली को देखते हुए अभी सिक्योरिटी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इनको सभी दुकानों जो लगी है उनको बोला गया है कि वाटर और बालू और अपना जो भी सीज फायर पूरा लगाने के लिए, और कल हम आके चेक करेंगे इनका लाइसेंस और दोनों पूरा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। शाम को इनको बोला गया है कि सबको इधर इकट्ठा के 200 के आसपास दुकानें हैं इधर, सबको कल इसी टाइम पे हम आके चेक करेंगे। तो वही निर्देश दिया गया है, तो वो पालन भी करेंगे, अपना अपना देख के सबको इधर कल बुलाएंगे शाम को। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाव का संकल्प लेकर रायगढ़ से निकला प्रमोद बलरामपुर पहुंचा। बलरामपुर पहुंचने पर प्रमोद का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में प्रमोद ने बताया कि जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोग लापरवाह हुए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को लेकर वो संजीदा नहीं हैं, तो उसी को लेकर वो लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। उनके मुताबिक 2 महीनों के भीतर वे पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा साइकिल से कर लेंगे। सफ़र मेरा शुरू हुआ है रायगढ़ ज़िला से ही। मैं इधर अभी 2nd जिला क्रॉस करके अब 3rd जिला बलरामपुर पहुंचा हूं। यहां से सरगुजा जाऊंगा, सरगुजा से सूरजपुर, सूरजपुर से मनेंद्रगढ़ होते हुए मैं उधर निकल जाऊंगा। का भ्रमण करना है। मैंने खुद से सोचा कि पर्यावरण के विषय में बहुत सारे पर्यावरण हमारे क्षतिग्रस्त होते जा रहा है, तो इस विषय को लेकर मैं चिंतन हुआ थोड़ा सा और निकल चला। कोरबा के रिसदी इलाके में बने सामुदायिक भवन से एक दुर्लभ किस्म का सांप मिला है। गांव के लोग जब आज सुबह सामुदायिक भवन के भीतर किसी काम से गए तो देखा कि परिसर की दीवार के पास किसी जीव के फुफकारने की आवाज आ रही है। लोगों ने करीब जाकर देखा तो वहां 7 फीट लंबा सांप नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सांप मिला है उसे स्थानीय भाषा में वन सुंदरी के नाम से पुकारा जाता है और ये यदाकदा ही देखने को मिलता है। अंग्रेजी में इसे कॉमन टिक्रेट के नाम से भी जाना जाता है। वन सुंदरी सांप जहरीले होते नहीं हैं, बल्कि किसानों के ये साथी माने जाते हैं। कॉमन ट्रिंकेट स्नेक जो था उसके बारे में हमको सूचना मिली कि यहाँ रोड पार करके एक घर में घुस रहा है, तो हमको तुरंत इन्होंने इन्फॉर्म किया। तो हम यहाँ घटनास्थल पे आके हम जो कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है उसको सुरक्षित रेस्क्यू किए। धमतरी का सेंट मैरी स्कूल इन दिनों विवादों के घेरे में है। दरअसल ये स्कूल विवाद स्कूल की 6 माही परीक्षा में हिंदी विषय के सवाल से जुड़ा हुआ है। कक्षा 6ठी के प्रश्न पत्र में एक गद्यांश दिया गया जिसमें भगवान महावीर और बुद्ध के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत की। प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि गलती करने वाले शिक्षक से माफी मंगवा ली है। वहाँ जो कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र जारी हुआ है, उस प्रश्न पत्र के अंदर आर्य समाज के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान महावीर के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। एक तो उनको घुमंतु बताया गया, दूसरे जो शब्दों का उपयोग किया गया बिल्कुल गलत तरीके से। नहीं, वो गलत है क्योंकि भावना को ठेस नहीं होना है। भावना और तुरंत हमको ये आभास होने से टीचर से क्षमा याचना पत्र दोनों समुदाय के तौर पर बौद्ध और जैन धर्म के नाम से लिख के दिया। ये सर्व हिंदू समाज, जैन समाज और बौद्ध समाज के प्रतिनिधिगण आए हुए थे जो सेंट मैरी स्कूल में एक क्लास 6 का जो हाफ ईयरली एग्जाम था उसमें कुछ एक अपठित गद्यांश में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने बताया है। उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। धमतरी नगर निगम ने निकम्मे ठेकेदारों पर अब सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है। काम लेकर भी पूरा न करने वाले ऐसे 4 ठेकेदार फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद निगम के ठेकेदार जो हैं उनमें हड़कंप है। ब्लैकलिस्ट में जाने के बाद इन फर्मों को दिए गए टेंडर्स को रिकॉल करने की भी अब तैयारी है। दरअसल धमतरी नगर निगम में करीब 80 करोड़ के अलग अलग विकास के कार्यों के टेंडर दिए गए हैं।
इसमें पानी सप्लाई की लाइन से लेकर सड़क और नाली के निर्माण जैसे छोटे बड़े काम भी शामिल हैं। कई ठेकेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं। इसके कारण जनता परेशान है और जनता निगम से सवाल कर रही है तो निगम भी परेशान है। अब इस समस्या से निगम सख्ती से निपट रहा है। आने वाले दिनों में कई और ठेकेदार फर्मों को काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग को किया जा चुका है और कुछ लोग का अभी आगे और नंबर भी है। तो इसमें किसी प्रकार कोई गलत नहीं है। जो ठेकेदार काम लेता है उसको काम करना चाहिए समय में। कुछ कहीं पे कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कर नहीं पाते हैं काम को, तो वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग बिना वजह काम को लेकर हमको और शहर के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गरियाबंद में ब्लॉक फिंगेश्वर में रेत माफिया दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन कर उनका परिवहन भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना यहां 20 से 40 ट्रक रेत निकाल ली जाती है, जबकि पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद खनिज विभाग इसे अनदेखा करने में जुटा रहता है। न्यूज 18 के सवाल पर राजिम के एसडीएम ने यह जरूर कहा कि अगर अवैध खनन की जानकारी सही पाई गई तो फिर वो दोषियों पर उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। अगर उन्होंने जोड़ दिया, ये नजर रखना उनका काम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जानकारी अगर सही पाई गई तब जाकर कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर के रामानुजगंज विधानसभा में आज 2 दर्जन से भी अधिक युवाओं ने बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश किया है। विधायक बृहस्पति सिंह ने सभी युवाओं को गमछा देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में युवाओं के प्रवेश से विधायक ने कहा कि ये कांग्रेस के अच्छे कार्यकाल का परिणाम है। 2023 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। सरगुजा के अंबिकापुर में शिक्षा विभाग की अच्छी पहल से गरीब छात्रों ने जेईई और नीट में क्वालिफाई कर लिया है। यहां के मल्टीपर्पज स्कूल में बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन निःशुल्क कोचिंग क्लास का आयोजित की गई थी, जिसमें से 60 बच्चों ने कोचिंग ली और नतीजा ये आया कि 9 छात्रों को इसमें कामयाबी मिली। इस सफलता के बाद शिक्षा विभाग समेत शिक्षक उत्साहित हैं। दूसरी तरफ छात्र भी अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को लेकर सपने संजो रहे हैं। रायगढ़ में बीते दिनों बजरंगबली के नाम पर उपजा विवाद थम नहीं रहा है। आज विरोध के रूप में बीजेपी ने नगर निगम के अधिकारियों को रायगढ़ से रांची और आगरा तक के रेलवे टिकट दिए। कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जाकर इलाज करा ले। इस मामले में बीजेपी ने नगर निगम पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी गतिविधियों को समर्थन कर रही है और इसीलिए इस तरह की देवी देवताओं पर लांछन लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले में कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि निगम की गलती स्वीकार कर ली गई। जिम्मेदार ठेकेदार के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इधर त्योहार को लेकर रेलवे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। 6 डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए। हर आने जाने वाले वाहन की जांच हो रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल संज्ञान भी लिया जा रहा है। मनरेगा के तहत निर्माण में उपयोग किए गए मटेरियल की राशि भुगतान नहीं होने पर सरपंचों में आक्रोश है। नाराज सरपंचों ने छोरिया जनपद कार्यालय में ताला जड़ दिया, जिसे 1 घंटे तक एसडीएम, सीईओ, अन्य अधिकारी अंदर ही बंद रहे। गेट पर जमकर हंगामा भी हुआ और नारेबाजी भी। सरपंचों का कहना है कि 2.5 साल से राशि बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके कारण तूफान सितरंग आ सकता है। हालांकि अभी इस चक्रवात का पाथ यानी रास्ता क्या है वो तय नहीं हो पाया। प्रदेश से अब तक वैसे भी मानसून की विदाई हुई नहीं है और ऐसे में तूफान आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अगर कुछ दिनों के भीतर ये आता है तो जाहिर सी बात है त्योहारी सीजन पर इसका कितना
बुरा असर होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है जहाँ से शुष्क और ठंडी हवा है उसका आगमन चालू हो गया है, जिसके कारण से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में के साथ में मध्य छत्तीसगढ़ में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में गिरावट है वो दर्ज की गई है। लगभग यदि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ को देखें तो लगभग 2 से 3 डिग्री है वो गिरावट दर्ज की गई है। एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में कल पे बारिश हुई है और आज की स्थिति में देखें तो चूँकि धीरे धीरे जो मॉइस्चर का रिडक्शन है वो कंटिन्यू चालू है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मानसून की विदाई है पूरी छत्तीसगढ़ से हो सकता है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। डीडी नगर थाना इलाके में 2 महिलाओं की हत्या की गई है और आरोप या शक जो है वकील पर है दोनों की हत्या करने का। और बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते यह हत्या की वारदात हुई है। पत्नी और सास की रॉड मारकर हत्या कर दी गई दामाद के द्वारा, ऐसी बात सामने आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। डीडी नगर थाना इलाके की ये घटना है। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में ढाबा संचालक पिता पुत्र की पिटाई के बाद पीड़ित न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंच गए। हालांकि उनकी एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई। ढाबा संचालक के बेटे ने आरोप लगाया कि पिटाई के आरोपी योगेश के खिलाफ शिकायत ही दर्ज नहीं की गई। उसने यह भी कहा है कि आरोपी अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। दरअसल कार से आए बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला किया था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई थी। मुंगेली जिला जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने खुदकुशी कर ली। जेल प्रबंधन के मुताबिक कैदी ने चादर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आशंका यह है कि आजीवन कारावास की सजा के सदमे में आकर उसने एक कदम उठाया। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। चादर होता है, चादर सभी बंदी प्रदाय किया जाता है। उसी चादर को फाड़ कर उसी से फंदे लगा लिया। सीढ़ी के ऊपर जो शिक्षा होता है उसी में जाकर लगा लिया। सजा पड़ी तो निश्चित बात अचानक जब सजा पड़ती है तो आदमी कहीं कहीं डिप्रेस हो जाता है। इसलिए कल वोट देते मेरे पास आए बैठे हुए था, सर क्या करूं मैं, सजा दे दिए। मैं कम से कम आधे घंटे उसको समझाया भी था। कल ये 302 के आरोप में जेल में बंद था। शायद पता चला कि अपनी पत्नी को मार के आया था, तो उसी के परसों शाम को इसको सजा पड़ी है। अब 1-2 दिन में छुट्टी के दिन सेंटर जब बिलासपुर ट्रांसफर हो जाता, लेकिन उससे पहले ये इस टाइप के कदम उठा लिया। कब से ये जेल में? ये 9/2021 से। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। सराफा व्यवसाय की दिन दहाड़े हत्या की वारदात यहां पर हुई है। लूट दरअसल की गई थी और उसके बाद दुकान में घुसकर जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद हत्या कर दी गई। पाटन के अमलेश्वर की यह घटना है। पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पूरी हत्या की और लूट की जो वारदात है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इसे ट्वीट किया है और सरकार को उन्होंने फिर से निशाने पर लिया है कानून व्यवस्था को लेकर। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा और गृह मंत्री के गृह जिला के ग्राम अमलेश्वर जो कि राजधानी से लगा हुआ है, वहाँ बहुत ही चिंताजनक घटना घटी है। समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक श्री सुरेंद्र सोनी जी का दिन दहाड़े हत्या किया गया और सामान भी लूटने का वारदात हुआ है। मैं स्वर्गीय आत्मा को नमन करता हूं और उनके परिवारजनों को दुख सहने के शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिखता। आए दिवाली में भीड़ भरे रोड में हत्या कर दिया। और मुख्यमंत्री का विधानसभा है तो इससे छत्तीसगढ़ में क्या कानून व्यवस्था ये पता लगता है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल दोषियों को सजा दिया जाए। शिवरी नारायण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों की सौगात दी। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सीएम ने 23 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के 40 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया और 26 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा 7 करोड़ 75 लाख से ज्यादा के कार्यों का 14 कार्यों का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया।
सीएम ने शिवरी नारायण में अधिकारियों की बैठक भी ली और जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना के कार्य में गुणवत्ता और में सुधार लाने के निर्देश दिए और कुछ गांवों में शिकायत की उन्होंने बात की और समाधान की भी बात की। कहा कि अंचल के कुछ डुबान क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जल्दी इसमें दिखाई जाए। साथ ही सिंचाई परियोजना के अंतर्गत टेल एरिया के खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना भी बनाई जाए। मेरे साथ गो सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवरी नारायण में गंगा आरती में भी शामिल हुआ और भगवान राम के हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत तेज हो गई। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री ने घाटों का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश और मां सीता के नाम पर करने की घोषणा की, जिसे लेकर बीजेपी फिर कांग्रेस पर निशाना साधने लगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया करती थी। इससे कांग्रेस के चरित्र का पता चलता है, जिस पर सीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम और गाय के नाम पर सियासत करती है, वोट लेने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था, तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है। रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का गाँव है, तो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से हो। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन पर्पथ का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदखुरी और उसके बाद शिवरी नारायण, इसको हमने लिया और दूसरी जगह काम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सियासत तेज है। सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमला कर रही है। राजेश मुण जो पूर्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए लोन लेगी। उन्होंने कहा है कि देश का पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ बन जाएगा जो सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लोन लेगा, सड़कें बनाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास साफ कार्य योजना है नहीं। इधर सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और कहा कि यदि बीजेपी सड़कों को ठीक से बनाती तो मरम्मत की जरूरत ही नहीं आती। छत्तीसगढ़ की सरकार रोड के रिपेयरिंग के लिए लोन ले रही है। सड़क विकास निगम के माध्यम से अब जो रोडों के ऊपर गड्ढे हो गए, उन गड्ढों की भरपाई करने के लिए सड़क विकास निगम लोन लेकर के उन गड्ढों की भरपाई करेगा। ये इस देश का पहला होगा राज्य जिस राज्य के अंदर रोडों को गड्ढे भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है सरकार को। नई रोड नहीं बन रही। सड़क विकास निगम का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया था और उसके उद्देश्यों को किनारे रख करके ना तो उसका सेटअप है, ना उसके स्थायी कर्मचारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सेटअप होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। अब यदि वो ठीक से बनाए होते तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती? सर एक्सप्रेस वे बनाया, उद्घाटन भी हुआ, कोई चल पाया था? जितने वो सड़कें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो उखड़ रहे हैं, तो आपने कैसे बनवाया है? वैसे उसके बयान का जवाब नहीं देता, लेकिन आपने पूछ दिया। बड़े पत्रकार हैं इसलिए मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो इस व्यक्ति के जवाब भी नहीं देता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।